बढ़ रहे आगे। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। न चाहते हुए भी जहरीली हवा में सांस लेना दिल्ली वालों के लिए मजबूरी है। और जिन पर दिल्ली की आबो हवा साफ करने की जिम्मेदारी है, वो एक दूसरे पर आरोप की बौछार कर रहे हैं। कोई ये बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि दिल्ली की हवा में इतना जहर क्यों है। कल खबर आई थी कि संसद में दिल्ली की खराब हवा को लेकर चर्चा होगी, मगर आज वो भी नहीं हुई। कल शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और मालूम नहीं है कि दम गो टू दिल्ली पर चर्चा होगी भी या नहीं होगी। यानी कह सकते हैं कि सांस जाए पर सियासत ना जाए। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो एसआईआर को लेकर चर्चा हुई, बवाल हुआ, नारेबाजी हुई। वोट चोरी के आरोपों की आंधी चली। वंदे मातरम पर विस्तृत चर्चा हुई। देशभक्ति का ज्वार भाटा उठा। फिर चुनाव सुधार पर चर्चा हुई तो तख्तियां उछाली गई, तेवर दिखाए गए। फिर मनरेगा का नाम बदलने को लेकर तिलमिलाहटें दिखी। मतलब बाकी चीजों पर चर्चा हुई, मगर सांस की आस अधूरी रह गई। किसी ने नहीं सोचा गैस चैम्बर बन गई दिल्ली के बारे में, कि बात करें दिल्ली के बारे में, बात करें कि हाँ हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, कि हाँ हमें घुटन हो रही है, कि हाँ हमारा दम फूल रहा है, कि हाँ हमारे आंखों में जलन हो रही है, कि हाँ हम बीमार हो रहे हैं, कि हाँ हम मर रहे हैं। जी मेरा पूरा भाषण तैयार था, लेकिन अब शायद अगले सेशन में हो जाएगी, तब बोल लेंगे। प्रियंका गांधी का पूरा भाषण तैयार था और वो इसलिए तैयार था क्योंकि एक दिन पहले कहा गया था कि संसद भवन में आज प्रदूषण पर चर्चा होगी, फिर बात की जाएगी, तय किया जाएगा कि प्रदूषण कैसे खत्म हो, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कर सकते हैं? अलादीन का चिराग तो उनके पास भी नहीं है कि वो कर देंगे, एक दिन में पॉल्यूशन ठीक कर देंगे। उसके लिए दीर्घकालिक योजना चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए। अरावली की पहाड़ियों को नष्ट करोगे और दिल्ली का प्रदूषण ठीक कर दोगे? कैसे कर दोगे? नोएडा के अंदर प्लांटेशन खत्म कर दी और आप इसे ठीक कर दोगे? कैसे होगा? आप प्रकृति के साथ लड़ नहीं सकते हो। बात तो सही है, मगर बात माने कौन? जिन्हें जतन निकालना है वो आरोप खेल रहे हैं। अभी वाले सूबेदार और उनके मातहत कह रहे हैं कि दिल्ली अगर नरक बनी है तो इसके जिम्मेदार पुराने वाले सूबेदार हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो दिल्ली यूं हाँफ नहीं रही होती, प्रदूषण से कांप नहीं रही होती। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें से आधे काम भी किए होते, ये काम भी कर दिए होते, तो हमको केवल इतने काम करने पड़ते। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने 4 काम भी कर दिए होते तो हमको बाकी के काम करने पड़ते। 1 काम भी कर दिया होता तो हमको बाकी के काम करने पड़ते। मगर केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। आरोप के जवाब में आरोपों की हवा चल रही है। दिल्ली के प्रदूषण से दूर मोहाली में बैठे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली को किसी की चिंता ही नहीं है। पीएम ओमान में है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी म्यूनिख में है। भाड़ में जाए दिल्ली। जिस देश की राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है और उस देश के प्रधानमंत्री को प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है, प्रदूषण कैसे कम हो सकता है? दिल्ली का प्रदूषण तब कम होगा जब केंद्र सरकार बहुत एक्टिव तरीके से उसमें इंटरेस्ट लेगी और उसके लिए काम करेगी। एक अभी सुबह सुबह मैं सुन रहा था किसी से, वो कह रहा था पीएम ओमान में है, लीडर ऑफ अपोजिशन जर्मनी में, और देश की राजधानी प्रदूषण में। तो किसी को कोई चिंता ही नहीं है प्रदूषण की, तो प्रदूषण कम कैसे होगा? इन्हीं की पार्टी के सांसद तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि आओ जिनमें भी हो ताप, आओ इंडिया गेट की धूल धूसरित हवाओं के बीच बहस करें कि किसने दिल्ली को बर्बाद किया है, बहस करें कि किसने प्रदूषण पर काम किया है, बहस करें कि दिल्ली के लिए दिलदार कौन और गुनहगार कौन। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी की।
दिल्ली में किसकी सरकार है? बीजेपी की। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। एमसीडी में किसकी सरकार है? बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक खुली डिबेट रखिए। अगर हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर तो खुली चर्चा इंडिया गेट पे रखिए। उसमें केजरीवाल साहब भी आएंगे, भगवंत मान जी भी आएंगे और इनके सारे मुख्यमंत्रियों को जनता के बीच में बुलाइए और पता चले देश को कि किसने प्रदूषण को रोकने के लिए काम किया है, किसने नहीं किया है। ऐसे फर्जी लफाजी की बातें करने से काम नहीं चलेगा। खेलते रहिए बहस बहस, करते रहिए बहस बहस, क्योंकि सत्ता और सियासत का सवाल है। लेकिन एक बात बताएं, सच में दिल्ली का बहुत बुरा हाल है। दिल्ली से मौसमी सिंह, अमित भारद्वाज और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।